हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग में जो है ना, मैं बताने वाली हूँ कि बॉटनी का जो सिलेबस है वो क्या क्या है और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं और मैंने कहाँ से वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक, कहाँ से अपना नोट्स तैयार किया है, कहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, कहाँ से कैसे पढ़ा हुआ था। तो आप लोग जो है मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा। मैं आगे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो देखिए, अब जो टाइम बचा है ना वो सिर्फ 40 दिन ही बचा हुआ है और 40 दिन से और कम ही बचा हुआ है, 30 दिन ही लगभग बचे हुए हैं। तो एक महीना मान के चलिए, 8-10 दिन कौन जोड़ता है, तो मतलब एक महीने का टाइम है। तो इन एक महीने में हमको कैसे क्या करना है, क्या क्या छोड़, मतलब क्या क्या है जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमको उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो और एक चीज़ है कि 40 दिनों में इन चीज़ों को पढ़ना है, इन चीज़ मतलब पढ़ना सब कुछ है, पर इन चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो ये नौकरी है ना, ये तो हमको पाके ही रहनी है। मन में ये सोच रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी नौकरी कोई और हो सकती है। लेडीज़ के लिए ना, कहते हैं कि लेडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी जो है जॉब है जो वो टीचिंग लाइन ही होती है। और टीचिंग में पीजीटी का तो देखिए, एक तो अच्छी मतलब सम्मानित नौकरी है, दूसरी बात कि इसमें अच्छी खासी सैलरी है, और तीसरी बात कि अगर आप पीजीटी हैं तो आपका जो है प्रिंसिपल होने का भी, जिस स्कूल में अगर आप हो गए तो उसमें आगे प्रिंसिपल होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप बीएड हैं तो आपको 10 साल के होने के बाद एक्सपीरियंस, आप प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो मतलब अच्छी खासी नौकरी है, मतलब एक गोल्डन चांस है जो हमको मिलने वाला है, ठीक। तो इस गोल्डन चांस को हमको ऐसे मतलब यूटिलाइज़ करना है ना कि बस वो हो ही जाए, हमारा सिलेक्शन पक्का हो ही जाए। तो इसीलिए आप मेहनत कंटिन्यू हमको लोगों को करनी है कि बस किसी तरह हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो आप लोग को इस टाइम पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोग को एकदम ऐसे काम लेना है ना कि नहीं, आराम से काम हो के, और देखिए एग्ज़ाम जो है ना, आगे जाए पीछे जाए कैसे भी हो, पर होगा ज़रूर। तो हमको उन सी चीज़ों का जो है वो टेंशन एक साइड में रख देना है और बस अपने काम पे फोकस्ड रहना है। अभी अगर टाइम मिल जाता है हमको, डेट आगे भी जाती है, तो बस हमको ये सोचना है कि चलो ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम और मिला है और हमको जो है ना उसमें लापरवाही नहीं करनी है, उसको और अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना है। कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं तो उसको हम और एक बार रिवाइज़ कर लें। हमको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज़ करेंगे हम उतनी ही बार खुद को टाइम देंगे, अपने सब्जेक्ट को टाइम देंगे। और जब हम अपने सब्जेक्ट को टाइम देंगे ना, तो वो टाइम जो हमने दिया है वो ऐसे ही नहीं जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस और कहाँ से पढ़ा वो। तो आज हम लोग जो है बताने जा रही थी, मैं आप लोगों को सिलेबस की जानकारी दे रही थी, क्योंकि देखिए बहुत से मतलब मुझे लगता है कि अभी तक में जितने लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं होगी। इतना टाइम बीत जाने के बाद किसको सिलेबस पता नहीं होगा। पर मैंने सोचा कि मेरे चैनल पे अभी तक का एक भी कोई वीडियो ऐसा नहीं था जिसमें मैंने अपने सिलेबस को बताया हो। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं अपने सिलेबस को ही बताऊँगी, मतलब टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, मैं उस सिलेबस को अपनी वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये जो बुक्स है ना, इन सब के बारे में भी बताऊँगी। तो अभी देखिए ये जो है, तो ये देखिए आज जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इन सब का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है बॉटनी का जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स और जो टॉपिक्स थे उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही बता दिया था, तो उसके हिसाब से आज मैं पूरा सिलेबस लेके आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक। तो मैंने कल बताया था कि उसमें 4-5 यूनिट ऐसी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से आपको 75 से 80% जो है ना पूरा सिलेबस आपका जो एग्ज़ाम का है वो कवर हो जाएगा, और बाकी जो 25-35 आएगा वो अदर उससे आएगा। तो वो 5 यूनिट कौन कौन सी थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें थी, वायरस से जिम्नोस्पर्म मैंने बताया था एक उसमें, ठीक। तो ये देखिए वायरस बैक्टीरिया, उसमें क्या क्या आ रहा था, वायरस बैक्टीरिया लाइकेन एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये इतना आ रहा था। प्लियोबॉटनी भी आती है उसी में, तो ये इतना आ रहा था उसके बीच में अंदर, ठीक। तो ये सारा का सारा आपको जो है वो करने, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब मोस्ट क्वेश्चन इसी से आएंगे ना, तो जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे मिलेंगे तो फिर आपको एक छोटी सी चीज़ भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आपको पूरा कंप्लीटली इसको तैयार करना है। देखिए 5 यूनिट है, तो कम से कम 5 यूनिट को तो हम अच्छे से अच्छे तैयार कर ही सकते हैं। अब उसमें भी छांटना तो फिर मतलब तैयारी लेवल जो होगा ना, जो कंपटीशन लेवल होगा, शायद वो नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको जो है ये पूरा कंप्लीटली हमको जो है वो पूरा तैयार करना है। उसके बाद ये है ब्रायोफाइट। तो जो मैंने बताया कि बहुत से लोगों के पास पीडीएफ होगा, तो आप लोग उसको पीडीएफ अपना निकलवा लें,
जाके कैफ़े से, या तो फिर आप उसको नोट डाउन कर लें। तो मैंने तो देखिए PDF नहीं निकलाया था, मेरे पास जो PDF था मैंने उसको जो है अपना नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि लिखने में मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, तो इसलिए मैंने उसको पूरा अपना नोट कर लिया था। तो ये जो है मेरा बॉटनी का नोट्स है, और जूलॉजी का जो नोट्स है उसमें मेरा जूलॉजी का सिलेबस लिखा हुआ है। तो ये आपको कम्प्लीटली करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्लियोबॉटनी में, ये भी आपको कम्प्लीटली करना है। उसके बाद ये आ गया टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है मैंने बताया था कल कि एंजियोस्पर्म में मार्फोलॉजी नहीं करनी है और एम्ब्रायोलॉजी करनी है आपको। इसमें क्या क्या करना है एंजियोस्पर्म में, फैमिली और एम्ब्रायोलॉजी ये आपको करनी है। एम्ब्रायोलॉजी कहाँ से करनी है, तो ये जो देखिए ये फैमिली लिखी हुई है ना, ये फैमिली, अब ये फैमिली आपको कंप्लीटली करनी है। अब इसमें से कोई भी फैमिली जो है वो छोड़नी नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक आप मैंने तो ये एक ऑनलाइन क्लासेस ले हुई थी, मतलब कोई भी पे वाला नहीं था वो, मतलब फ्री क्लासेस ही हैं यूट्यूब पर जो अवेलेबल हैं, तो उनका वो किया होता है, और उन्हीं से मैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ी हुई थी, तो टेलीग्राम में उन्होंने इसका नोट्स भेज दिया था, तो इसको मैंने वहीं से कंप्लीट कर लिया है। तो फैमिली आपको कंप्लीटली करनी है, और एम्ब्रायोलॉजी जो है वो MP कौशिक की जो बुक होती है इंटर लेवल की जो हमारे पास मौजूद होती है उससे ही करनी है। मेरे पास भी अवेलेबल है, ये देखिए, ये तो खैर रमेश गुप्ता है, ये है MP कौशिक की, डॉक्टर MP कौशिक की वनस्पति विज्ञान। तो इससे हमको एम्ब्रायोलॉजी करनी है, इसमें बहुत ही बढ़िया एम्ब्रायोलॉजी दी हुई है, ठीक है। तो ये जो मैंने इसमें ये लेमिनेशन करवा रखा है पूरा, ये मैंने करवा दिया, क्योंकि बुक्स मेरी जो है वो 12th की हैं, तो और इतनी मोटी है ना कि इनको बार बार उठाने रखने में थोड़ा सा इनका कवर जो है वो फट गया था, तो फिर मैंने इसको बाइंडिंग करवाई है इसकी। तो चलिए, आपने देख लिया कि ये सब करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको कम्प्लीटली करना है। इसका भी जो है ना इसको भी मैंने किसी उससे नहीं किया है, ये जिस मैम की मैं क्लास ले रही थी फ्री वाली, तो उन्हीं की टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स मुझे इसका मिला। इकोनॉमिक बॉटनी भी हमको करनी है, तो वहाँ से मुझे नोट्स मिल गया था, और उसी नोट से ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो ये देखिए, ये ऑयल, शुगर, मेडिसिन, स्पीसीज, ये जितने भी प्लांट्स हैं इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, और इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमको पढ़ना है। तो ये पूरा मुझे नोट्स मिल गया था, तो मैंने उसी नोट से अपना नोट्स बना लिया है, इधर उधर से मैंने ढूंढने वाला काम नहीं किया है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं करना है, क्रॉस लगा हुआ है, ये देखिए। और एम्ब्रायोलॉजी करनी है, तो बताई मैंने कि MP कौशिक से करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पर मतलब अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखें तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है ये साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में भी मैंने बताया था कि आपको इसमें से जो भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है इसमें, हमको सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस ही करना है, तो माइटोसिस और मियोसिस इसमें कर लेना। उसके बाद ये है फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी हमको कंप्लीट करनी है, और हमको किससे, MP कौशिक से ही करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी उसमें बढ़िया है। सॉइल साइंस, इसको भी हमको स्किप कर देना है। तो देखिए, ये जो आपने देखा, ये ऑलमोस्ट जो है 75% जो है हमने कवर कर लिया इन 4-5 यूनिट्स में। तो ये तो भाई आपको मोस्टली करनी ही करनी है। और कहाँ से, तो ये देखिए, वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक, ये मैंने ऑनलाइन ही मतलब उनसे ही लेकर के पूरा अपना नोट्स कंप्लीट किया है। ये देखिए आगे मेरा इसी में नोट्स ये देखिए बना हुआ है, पूरा मैंने उसी से कंप्लीट किया है। और उसके बाद इसमें मेरा जिम्नोस्पर्म तक ये हो गया। प्लियोबॉटनी जो है वो मेरी अभी रह गई है, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको स्किप ही कर दूँ, क्योंकि टाइम इतना कम बचा है। तो अगर आगे एग्ज़ाम डेट हमारी जाएगी तो फिर मैं इसको कवर कर लूँगी, अभी मैं इसको स्किप करी हुई हूँ। यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म भी उन्हीं मैम ने ही मुझे करवा दिया था, जो फ्री क्लासेस ली मैंने, तो मैंने उनसे ही एंजियोस्पर्म भी अपना कंप्लीट कर लिया था। फैमिली जो थी, और फैमिली का जो है ना, फैमिली उन्होंने उसमें नहीं कराई है, फैमिली उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स डाला था, तो वहाँ से मैंने इस नोट्स को लेकर के अपना नोट्स बना लिया है। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी, इसका भी हमें नोट्स मिल गया था, तो मैंने उससे कवर कर लिया है, ये हमको करना नहीं था। एम्ब्रायोलॉजी हमने MP कौशिक से करी है, और ये भी मैंने स्किप करा हुआ है। इसको जो है, मेरे पास एक बुक है, मैंने उससे पढ़ा है, पर इसका नोट्स नहीं बनाया है, सिर्फ इसको पढ़ा है मैंने, और इसके जो है वो क्वेश्चन लगाए हैं। उसके बाद साइटोलॉजी जेनेटिक्स, तो इसमें मैंने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो थे। तो देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ 12th क्लास को, तो वहाँ से सेल ऑर्गेनल्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें थी, क्रोमोसोम वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें थी उसके ऑर्गेनल्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो उससे मेरी कवर होती जाती हैं। तो बस वही था, मैंने अपना अलग से कोई नोट्स इसका नहीं बनाया है। और माइटोसिस मियोसिस का भी जो है वो मैंने अलग से नोट्स नहीं तैयार किया है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाते ही हैं हम, तो कवर तो होता ही है। उसके बाद बुक से मैंने बुक में ही हाईलाइट कर दिया था, रमेश गुप्ता की जो बुक है उसमें ही मैंने हाईलाइट कर दिया था। और उसके बाद ये देखिए फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी भी हमारी MP कौशिक में बढ़िया है, तो ये MP कौशिक से मैंने फिजियोलॉजी कवर कर लिया। बाकी जो है वो मैंने खुद भी छोड़ा हुआ है, मैंने ये नहीं किया है बिल्कुल भी, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया है। मैंने प्लियोबॉटनी को भी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। और यहाँ पे जो था, तो मैम ने जितना कवर कराया है इंपॉर्टेंट बता के, बस मैंने उतना ही किया है। तो देखिए, आप लोग जो है अगर चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, मैं कुछ भी वैसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे को जितना भी जो मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी है। तो मैंने अभी तक मैं जितना बताया है वो सिर्फ बॉटनी का है, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों को मैंने बता दिया था। तो आप लोगों ने जो है उस चीज़ को देखा ही होगा, और यहाँ पे मैंने बता दिया ये पूरा सिलेबस लेकर के। तो ये रहा सिलेबस, और TGT, PGT, LT ग्रेड, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो चीज़ें इसके लिए हैं PGT के लिए, वही चीज़ें TGT के लिए भी हैं।
ठीक है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके अगर हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो मोस्टली सेम है। 95% जो सिलेबस है ना वो सेम है। एक दो टॉपिक ऐसे हैं कि हमको इसमें पीजीटी में नहीं पढ़ने हैं, टीजीटी में पढ़ने हैं, या टीजीटी में नहीं पढ़ने हैं, पीजीटी में पढ़ने हैं। एक दो टॉपिक ऐसे हैं बस। तो वो कौन से टॉपिक होंगे मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, अगर आप लोगों का कमेंट आता है, अगर आप लोग पूछते हैं। वैसे तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों तक पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, पर अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे ना तो मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप लोगों के मन में क्या सवाल है और किस टाइप का आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉग शेयर करूँ। ठीक है, वैसे अपने हिसाब से जितना मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ।